आ जाते हैं हम पॉइंट पर। और आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है सीए का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, जिसे फाउंडेशन कोर्स के नाम से जाना जाता है, उसके सिलेबस के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस रहता है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक होता है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई जानकारी है, पीडीएफ है, जिसको मैं आपको सिलेबस समझाने वाला हूँ। तो सीधे चलते हैं हम सब्जेक्ट्स पर। बाकी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि कब रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कब एग्ज़ाम होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो इसमें मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको सब्जेक्ट्स पर, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं बता चुका था आपको, यहाँ भी देख सकते हैं आप। ऑफिशियल वेबसाइट होता है www.icai.org। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो संचालित करता है सीए कोर्स को और सारी परीक्षाएं लेता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारा कुछ इसी के थ्रू होता है। तो आइए चलते हैं हम लोग सीधे अपने सिलेबस में। तो जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इस तरह से कुल 4 टॉपिक्स होते हैं, 4 पेपर होते हैं जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला जो पेपर होता है वो होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला वाला जो पेपर है उसमें आपको देना होगा 100 मार्क्स का, ये होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके डिटेल सिलेबस अगर आप जानना चाहते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं डिटेल सिलेबस भी लेकर आ जाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सेकेंड पेपर जो होता है वो होता है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें सेक्शन ए में बिजनेस लॉज होते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग होता है जो 40 मार्क्स का होता है। थर्ड पेपर जो होता है वो होता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स जो 100 मार्क्स का होगा। ये भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में बटा होता है, जिसमें बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग 60 मार्क्स का होता है। पार्ट 2 में स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का होता है। पेपर 4 जो है इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज से 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें भी होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स से 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज से 60 मार्क्स का आता है। तो एक और खास बात जो दी गई है कि पेपर 3 एंड पेपर 4 आर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर विथ नेगेटिव मार्किंग। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो इसमें से 4 पेपर्स में से पेपर 3 और पेपर 4 है, ये वाला पेपर 3 और पेपर 4, इसमें माइनस मार्किंग भी होती है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। बाकी 2 जो है पेपर 1 और पेपर 2 ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है और उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। तो ये था इसका सिलेबस। इसको एक सामान्य रूप में मैं बता देता हूँ। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे तो मैं उनको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि ये कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने 12वीं में जो पढ़ा है उसके आधार पर मैं बता देता हूँ कि पेपर फर्स्ट में क्या आ रहा है। तो बेसिकली इसमें आप देख पा रहे होंगे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब मैं बिल्कुल सिंपली कहूँ तो अकाउंट जो आपने पढ़ा हुआ है, अकाउंटेंसी जो पढ़ी हुई है, बही खाता, वहाँ से ये पूछे जाएंगे। और उसमें जो बेसिक चीज़ें होती है अकाउंटिंग की, जो आपने 11th और 12th तक अब तक सीख लिया होगा, और कुछ एडवांस चीज़ें भी जिसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, तो ये अकाउंट से है बेसिकली। और सेकंड पेपर जो है, क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा है आपको बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, तो आप ये समझ लीजिए आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था बिजनेस स्टडीज़, व्यवसाय अध्ययन। तो ये बिजनेस स्टडीज़ के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट वाला पेपर अकाउंट से रिलेटेड हो गया, सेकेंड वाला मैनेजमेंट से, प्रबंध से रिलेटेड हो गया। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, जिसे आप व्यवसाय अध्ययन या बिजनेस स्टडीज कहते थे। और जो थर्ड पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स, तो इसमें आप ये मान लीजिए कि इसमें मैथ्स होगा और रीजनिंग होगी। बिजनेस मैथमेटिक्स मतलब बेसिक जो 10th लेवल के मैथ्स होते हैं वो मैथ्स होगा। उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो किताबें लेकर, या आप पहले से मैथ्स में अच्छे हो तो आपका प्रिपरेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। और स्टैटिक्स आपने सांख्यिकी पढ़ी हुई है। अगर आप इकोनॉमिक्स में बात करें तो 11th इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है आपने, या 10वीं तक में भी कुछ पढ़ा हुआ है आपने, तो ये चीज़ें भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली सरल रूप में कहा जाए तो ये मैथ्स और रीजनिंग थर्ड पेपर में होगा।
और जो फोर्थ पेपर है वो इकोनॉमिक्स नाम में ही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इसी नाम से आपका एक सब्जेक्ट था 11th और 12th में, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। अगर आपने कंप्यूटर ना लेकर ये सब्जेक्ट लिया होगा तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, आपको इस सब्जेक्ट का नॉलेज पहले से रहेगा। अगर आपने कंप्यूटर लिया था तो आपको इसकी प्रिपरेशन A to Z फिर से करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है। तो इसमें 2 पार्ट जो हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 11th और 12th में आपने पढ़ा हुआ है, तो आसान रहेगा आपके लिए। और उसके बाद फिर कुछ कॉमर्शियल नॉलेज बिजनेस के उससे प्रश्न होंगे। इसके डिटेल सिलेबस भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप डिटेल सिलेबस भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हिंदी में सिलेबस मैं समझा दूंगा एकदम सिंपल शब्दों में, और तैयारी किस तरह से करना है, कहाँ से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, कैसे तैयारी करें, इस संबंध में भी अगर आप चाहते होंगे कि वीडियो मैं बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और भी अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। यहाँ मैंने आपको सिलेबस बताया, 100 नंबर के 4 पेपर होते हैं। इन चारों पेपर को आपको प्रिपेयर करना होता है। इसमें से पेपर 3 और पेपर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पासिंग क्राइटेरिया इसमें मैं अंत में बता दूं आपको कि फाउंडेशन कोर्स में आप पास कब माने जाएंगे। जैसे स्कूल में आप पेपर देते थे तो 33% मार्क्स आपसे मांगता था पास होने के लिए, तो यहाँ पर कह रहा है फाउंडेशन कोर्स का जब आप एग्ज़ाम दोगे तो कम से कम 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेपर्स। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, हर पेपर में, चारों पेपर में आपको पासिंग मार्क्स 40 होंगे, मतलब कम से कम 40 नंबर आपको सब में लेना पड़ेगा। लेकिन जो ओवरऑल 400 में से जो बनेगा उसमें आपको 50% मार्क्स मतलब 200 नंबर लेने पड़ेंगे। 200 मार्क्स टोटल मार्क्स होने चाहिए कम से कम, तभी आप पास माने जाएंगे। और 40 कम से कम हर पेपर में आपका होना चाहिए। तो ये था सिलेबस और किस तरह से आप पास कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। तो इसमें पासिंग मार्क्स है, ये अगर डाउट था आपके मन में तो ये क्लियर हो गया कि आपको चारों सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेकर कम से कम पास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी मार्क्स ले लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और एग्रीगेट अगर टोटल बात करें तो 200 नंबर कम से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप 190 नंबर लेते हैं और 40 कम से कम सब में है, फिर भी आप पास नहीं माने जाएंगे। एग्रीगेट आपको 200 नंबर मतलब 50% तो लेना ही होगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।